वेलकम टू गगन एजुकेशन हब। गगन एजुकेशन हब में आपका स्वागत है दोस्तों। हम टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। टाइम एंड डिस्टेंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमें क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक टूरिस्ट बस 11 घंटे में 58 किलोमीटर की गति से 522 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा के बीच एक टूरिस्ट स्थल पर बस रुकी थी, तो बस कितने समय के लिए रुकी थी। तो इस 11 घंटे को अभी साइड रखते हैं। पहले समझते हैं कि यदि 58 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब हर घंटे 58 किलोमीटर जाए, तो इस दूरी को कितने घंटे में तय करेगी। तो ये तो चाल दी है दोस्तों, और ये दी है दूरी। हमें समय निकालना है, तो फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय। दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय। दूरी दी है यहाँ पर 522 किलोमीटर, चाल दी है 58 किलोमीटर, समय निकालना है। तो ये 58 को हम इधर डिवाइड करेंगे तो टाइम निकल आएगा। टाइम बराबर होगा 522 बटे में 58। इसको सोल्व करने पर आएगा दोस्तों 9 घंटे। यदि बस 58 किलोमीटर प्रति घंटा चले तो 522 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय कर लेगी। लेकिन वो बस पहुंची 11 घंटे में, तो 2 घंटे उस बस ने कहाँ बिताए दोस्तों। तो ये बोला है टूरिस्ट स्थल पर बस रुकी थी, तो जो 2 घंटे एक्स्ट्रा लगे बस को, वो रुकी हुई बस टूरिस्ट स्थल पर रुकने का समय है। तो रुकने का जो समय है, कितने घंटे रुकी, 11 घंटे लगे, 9 घंटे बस चली, तो 2 घंटे एक्स्ट्रा क्यों जो लगे हैं वो रुकने का समय है दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा डी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक आदमी एक खड़ी हुई ट्रेन को 12 मिनट में पार करता है। वही ट्रेन एक आदमी को 54 सेकंड में पार करती है। ट्रेन और आदमी की गति के बीच क्रमशः अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई ही दूरी होगी। तो माना ट्रेन की लंबाई को हम टी मान लेते हैं, टी मीट। तो जब आदमी उसे क्रॉस करता है तो 12 मिनट लगते हैं। तो दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल गुना में समय। दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी यहाँ पर हमने टी मानी है और समय दिया है 12 मिनट। चाल हम मान लेते हैं आदमी की S1, स्पीड S1, समय है 12 मिनट। मिनट को सेकंड में बदलेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 12 की गुना 60 में करेंगे। तो यहाँ पर हमें आदमी की स्पीड पता लग जाएगी। आदमी की जो चाल आई है S1, टी अपॉन में 12 इंटू 60। सिमिलरली इसी प्रकार हम ट्रेन की भी स्पीड निकालेंगे। वही ट्रेन जब एक आदमी को 54 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं। ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ट्रेन की लंबाई ही दूरी होगी, तो दूरी तो टी ही रहेगी यहाँ पर भी। आदमी की लंबाई को 0 मानते हैं और
ट्रेन की स्पीड को हम मानते हैं s2। दूरी बराबर चाल ये हो गई, इनटू में समय लेती है 54 सेकंड। यहाँ सेकंड दिया, दूरी बराबर चाल गुना समय। ट्रेन की जो लंबाई उसको हमने दूरी मान लिया t। तो यहाँ से चाल निकल कर आई, s2 बराबर आया t/54। हमें क्वेश्चन में निकालना है दोस्तों ट्रेन और आदमी की गति। ट्रेन की जो गति हमने निकाली है ये है ट्रेन की गति, और आदमी की ये है मैन की स्पीड और ट्रेन की स्पीड। तो ट्रेन की पहले लिखेंगे क्योंकि पहले ट्रेन का को मेंशन किया है। ट्रेन की लिखेंगे और आदमी की गति मैन की। ट्रेन की है t/54, अनुपात निकालना है मैन का 12 गुना में 60। टी से टी कैंसिल, 6 से काटेंगे 10 बार, 6 नेम 54, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 चौक 12। इधर बचा 1/40। तो जब इसे हम उल्टा करेंगे तो 40 इधर जाएगा, 3 इधर। तो ट्रेन की जो स्पीड आएगी वो आएगी दोस्तों 40, और आदमी की स्पीड का रेशो 40 और 3 आएगा। आंसर क्या होगा दोस्तों 40/3। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक 320 मीटर लंबी ट्रेन उससे 3 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है। किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन की गति कितनी है? ट्रेन की लंबाई जो दी है हमें दोस्तों 320 मीटर, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी है इससे 3 गुना। ट्रेन से 3 गुना लंबा प्लेटफॉर्म है तो इसका 3 गुना करेंगे। 320 का 3 गुना प्लेटफॉर्म है तो कितना होगा प्लेटफॉर्म 3 0 0 3 दूनी 6 3 960। जब ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म पार करती है तो उसे खुद की दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी तय करनी होती है। तो टोटल डिस्टेंस जो है कुल दूरी 900 300 1280। मीटर, और दूरी का फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल गुना में समय। दूरी है 1280, चाल निकालनी है हमें, समय दिया है 40 सेकंड। इसको सोल्व करेंगे 0 से 0, 4 से काटेंगे 4 से 12, 4 दूनी 8। तो चाल हमारी आई 32 मीटर पर सेकंड, लेकिन चाल पूछी गई किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 32 मीटर को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो हमेशा 18/5 से गुना करेंगे। ये मीटर है, मीटर से किलोमीटर बड़े की तरफ जा रहे हैं तो बड़ा ऊपर रहेगा छोटा नीचे। अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5 ऊपर आता है 18 नीचे। तो इसे सोल्व करेंगे तो आएगा आंसर हमारा 115.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक वायुयान
756 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से उड़ रहा है। वायुयान द्वारा 9 घंटे में तय की गई दूरी से 2 गुनी दूरी तय करने में एक हेलीकॉप्टर को 48 घंटे लगते हैं। तो हेलीकॉप्टर 18 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल गुना में समय। वायुयान की जो यहाँ पर दी है चाल और समय, तो दूरी निकालनी है, कितनी दूरी तय करेगा। तो डिस्टेंस हो गई 756 गुना में 9, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आएगा 6804। इतनी दूरी वो तय करेगा वायुयान। अब दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन में बोला गया है कि यदि हेलीकॉप्टर इससे दुगनी दूरी तय करे, हेलीकॉप्टर इससे दुगनी दूरी और वो भी 48 घंटे में तय करे, तो हेलीकॉप्टर द्वारा तय की गई दूरी बराबर होगी इससे 2 गुनी 6804 गुना 2। और टाइम जो दिया है वो दिया है 48 घंटे में इतनी दूरी तय करता है। तो दूरी बटे समय अगर हम कर देते हैं तो हेलीकॉप्टर की हमें चाल पता लग जाएगी। तो हेलीकॉप्टर की चाल क्या होगी दोस्तों? दूरी बटे में समय, 6804 गुना 2 बटे में 48। इसको पूरा सोल्व करेंगे दोस्तों। इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा 567 बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल आ गई। हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि 18 घंटे में हेलीकॉप्टर 18 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो हेलीकॉप्टर की चाल भी पता है और समय, तो दूरी निकालनी है। पूछा है 18 घंटे, टाइम दिया 18 घंटे, हमें दूरी निकालनी है दोस्तों। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय। दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय। चाल है हमारी 567/2, समय है 18। तो चाल गुना समय करेंगे तो दूरी बराबर होगा 567/2 चाल गुना में समय। समय है 18 घंटे, काटेंगे 9 से, इसकी 567 × 9 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5103 किलोमीटर। हेलीकॉप्टर जो है 18 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 5103 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर हमें दिया सी।